जिस प्रकार से नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ये संगीत रागी जी हिंसा की वकालत कर रहे हैं। संगीत रागी जी को रोकिए, ये हिंसा की वकालत कर रहे हैं। संगीत रागी जैसा प्रोफेसर हिंसा की वकालत कर रहा है खुले टीवी चैनल पे। राष्ट्रीय हिंसक व्यक्ति है, संगीत रागी को रोकिए। वकालत नहीं कर रहा हूँ, हिंसा की वकालत कर रहे हैं। संगीत रागी हिंसा की वकालत कर रहे हैं और हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं। संगीत रागी यही भाजपा का चेहरा है कि राम के नाम पर हिंसा को फैलाओ। एक तरफा करा रही है भाजपा का, इसको नहीं बोलने देंगे। ये भाजपा का ये चेहरा है कि राम के नाम पर हिंसा फैलाओ। चित्रा जी आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? देखिए सर, कोई भी भड़काऊ बयान आप नहीं देंगे यहाँ पर, और आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि एक मामले में सब प्लीज सभी से गुजारिश है। अरे मृत्युंजय तिवारी जी, आपके शिक्षा मंत्री तो भाषा वापस नहीं लेते, मुझे उनको हैंडल करने दीजिए। रामचरितमानस पर किस तरह का बयान देकर और आप यहाँ पर आकर डिफेंड करते हैं, और फिर आप संगीत रागी जी, लेकिन आपसे भी गुजारिश है, संगीत रागी जी आपसे भी गुजारिश है, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्लीज, संगीत रागी जी को मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सारे लोग बोलेंगे, समझ नहीं आएगा सर, एक एक करके प्लीज आप बोलने दीजिए, संगीत रागी को बोलने दीजिए, वो नहीं बोलेंगे अब आगे। इस मूर्ख को रोकिए सर प्लीज, ये कौन सी भाषा है संगीत रागी जी, ये कौन सी भाषा है प्लीज? हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं देता है, इसलिए इतनी बेहूदी बयाने, उत्तेजना फैलाने वाली बयाने आरजेडी करती है, समाजवादी पार्टी करती है, जुदा करने को वकालत कर रहे हैं, ठेकेदारी करना चाहते हैं। मैं बस इतनी बातें कहना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से नुपुर शर्मा पर इतनी भारी प्रतिक्रिया, राम के नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, संगीत रागी भाजपा के भोंपू हैं। क्यों नहीं प्रतिक्रिया उठती है? ये लोग रामचरितमानस भाजपा के भोंपू को बंद कराइए। भाजपा के प्रवक्ता बैठे प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने ये वकालत नहीं की। बयान देंगे इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे क्या? मृत्युंजय तिवारी अपनी अज्ञानता और अपनी बेबुदगी का हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय टीवी पर इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बोल रहे हैं, एक सेकेंड सर, सबकी आवाज डाउन करवाई जाए। राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की भाषा की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकती हूँ बोलने की। सरतन से जुदा के नारे गलत हैं, यहां पर भी गलत है, और बाकी जहां जहां लग रहे हैं हर जगह गलत है। इस तरह के नारों का खंडन होना चाहिए, और इसको जमीन के अंदर अगर इस तरह के नारे जाएं तभी वो ज्यादा मुफीद होगा। यहां पर रामचरितमानस पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, और रामचरितमानस का जो लोग मखौल उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ क्या वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इस पर डिबेट है। सभी मेहमानों से गुजारिश है, मर्यादा आप बनाए रखेंगे तो मुझे बीच में टोका टाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगीत रागी जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए, लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश है शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखकर। सर आप व्यक्तिगत रूप से जो भी करिए सोशल मीडिया पर, आप आज तक के नेशनल टीवी पर बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है शब्दों की मर्यादा का आप ध्यान रखेंगे प्लीज। संगीत रागी चित्रा जी जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि चूंकि हिंदू धर्म पर इस प्रकार के, हिंदू धर्म ग्रंथों पर इस प्रकार के, हिंदू देवी देवियों पर इसीलिए ऐसे प्रकार के अनर्गल चीजें की जाती है क्योंकि हिंदू समाज प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए उसका नाजायज फायदा उठा करके ऐसे लोग उत्तेजना के लिए बयान देते रहते हैं ताकि हिंदू समाज में एक प्रतिक्रिया पैदा हो। यह हिंदू समाज की ताकत है कि ऐसे लोगों को साइडलाइन करके आगे बढ़ जाता है। जैसा प्रेम शुक्ला जी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि एक मौर्य जैसा व्यक्ति या शिक्षा मंत्री जैसा व्यक्ति जो अनपढ़, उसे गवार की कैटेगरी में रखा जा सकता है, वो इस प्रकार की बातें रामचरितमानस के लिए करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इतनी बातें कहना चाहता हूं। ठीक है, आपकी बात हो गई। लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जितने भी मेहमान हैं ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। इससे आज तक बिल्कुल भी उनके शब्दों का जो चयन किया जाता है उससे अपने आप को पीछे खींचता है। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, और सरतन से जुदा का नारा हो या इस तरह के कोई भी ऐसे शब्द हो जिसकी इजाजत हम बड़े मंच पर नहीं कर सकते, तो सभी से गुजारिश है प्लीज उसका पालन किया जाए। दीपक झा जी। चित्रा जी, जब व्यक्ति शब्दहीन हो जाता है तो आरोप प्रत्यारोप और ऐसे गाली गलौज और शब्दों का प्रयोग करता है। मैं कहूंगा एकम सद विप्रा बहुधा भदंती, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, शिव वही है, दुर्गा काली सब वही है, सारे लोग वही है। ये भाजपा को समझना पड़ेगा ना भाई। मौर्य जी भाजपा से हैं, सुनिए, जब भाजपा ही थे, जब मंत्री थे तब तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं बीजेपी की सरकार, एक सेकंड सुनिए, बीजेपी की सरकार में थे, बिल्कुल थे, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, आप राम को मानते हैं, मानती है ना,
अगर नहीं मानेंगे तो भी आपके राम उतने ही प्रिय रहेंगे। राम को मानिए या ना मानिए, तो एक बहुत बड़ी यो आबादी माम है, यथा सवाल पलट कर प्रपद्यन्ते। पूछे कि आप बैन लगाने की बात कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा है एक बड़ी आबादी है ना। एक सेकंड शाह जी, एक सेकंड सुनिए ना, मैं बता देती हूँ दर्शकों को, एक सेकंड सुन लीजिए। सुरेंद्र कुमार कुशवाहा से, जो कि बीजेपी के हैं, उनसे 20% से ज्यादा वोटों से हारे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वजह से अब उनकी जुबान से इस तरह की भाषा निकल रही है। 1996 में पहली बार जीते थे, तब से लेकर आज तक क्यों नहीं बोला उन्होंने? देखिए, उन्होंने आज उनको राम याद आ रहे हैं और रामचरितमानस पर बैन करने की बात कर रहे हैं। पहली बार तो नहीं कर रहे ना। पडरौना जहां से वो आते हैं, वहां से अयोध्या की कितनी दूरी है? 2-2.5 घंटे की होगी, किलोमीटर के आसपास है ना? 2-2.5 घंटे की होगी। आज उनकी नींद टूटी है जब 20% से ज्यादा वोट से हार का सामना करना पड़ रहा है और रामचरितमानस को वो अपना आधार बना रहे हैं। कौन है मौर्य जी, उनके बारे में दिखा भी रहे हैं। अब मैं बताता हूं, राम का अपमान नहीं किया उन्होंने। रामचरितमानस पे सवाल उठाया जा सकता है। रामचरितमानस वेदव्यासकृत नहीं है, वेदव्यासकृत नहीं है। किसके जरिए पहुंचे? रामचरितमानस के जरिए पहुंचे। राम तो पहले थे, आदि से आ रहे हैं। युग बीत गए, त्रेता द्वापर कलयुग, चौथा युग चल रहा है, कई युग बीत गए, हजारों साल बीत गए। राम अगर घर घर वो पहुंचे, राम जी की झांकियां निकली, तो उसके लिए आप तुलसीदास जी को श्रेय देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और बैठकर 500 साल पहले भी थे, खारिज करने की बात कर रहे हैं। 500 साल पहले भी तो तुलसी से पहले भी थे। वही मैंने कहा, यो माम यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। हम भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, मुझको अगर मित्र के रूप में याद करोगे मैं मित्र बनूंगा, दुश्मन के रूप में याद करोगे दुश्मन बनूंगा, पुत्र के रूप में याद करोगे पुत्र बनूंगा। जैसे याद करोगे मैं वैसे मिलूंगा। मेरी प्राप्ति सबको है। तो भगवान के नाम पे तालिबानी गिरी ये लोग करें। राम को राजनीति का सबसे पहले हथियार तो बीजेपी ने बनाया। ठीक है सर, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज, अब उनको बोलने दीजिए। तालिबानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे शांति से बात करने का अवसर मिलेगा, करने की कोशिश करेंगे। दीपक तालिबानी बात प्लीज। चित्रा जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे शांति से अपनी बात रखने का सुअवसर प्राप्त होगा। दीपक जी धन्यवाद। देखिए, एक रहीमदास जी तुलसीदास जी के मित्र थे। उनका एक बहुत मशहूर दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। कि जो स्थिति है कि दीपक जब होता है, जब बारा जाता है तो उजियारा करता है, जब उसकी लौ बढ़ जाती तो अंधेरा फैला देता है। तो जब ज्ञानामृत जो है जब बढ़ता है, किसी में ज्ञान हो तो वो निश्चित तौर पर, लेकिन किसी में अगर अंधकार और अज्ञान भयंकर भरा हुआ हो तो अज्ञान ही बढ़ाएगा। तो आप रामचरितमानस पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो विद्वत जनों से आइए, चर्चा कर लीजिए।